मतलब जो कोर्ट में है, काफी गवर्नमेंट की क्रिटिक भी रहे हैं ये लोग। तो एक लंबा केस चला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेज होते थे। तो देखिए, इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं, आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज्यादा आप चंदा नहीं दे सकते हैं। और हकीकत भी है कि भैया 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे, इससे ज्यादा क्यों देगा। लेकिन इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काय चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपये बेचा तो 100 रुपये उसका रेवेन्यू है, 100 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है। तो पहले ये था कि रेवेन्यू का 10% ही आप चंदा दे सकते थे, इसमें कह दिया कि नहीं जितना मन दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भैया हाँ प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो। तो बड़ा गचपच होने लगा यहाँ पर। तो गवर्नमेंट इस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज था कि पहले भारत में कोई भी विदेश से चंदा नहीं दे सकता था। अब आप कल्पना कीजिए कि चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना अगर किसी भारत के राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दे चंदा के रूप में और उसके पसंद की यहां सरकार बन जाए, तो वो सरकार भारत की रहेगी लेकिन वो इशारा चाइना का रहेगा। इसलिए भारत में ये बैन लगाया गया था कि कोई भी विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक समस्या थी।